क्या मम्मी, आपने मेरी किस लड़की से शादी करवा दी जिसे मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। हाँ बेटा, ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तेरे चाचा रिश्ता लेकर आए थे तो मुझे लगा कि पैसे वाले होंगे, देंगे दान दहेज अच्छा। पर यहाँ दहेज क्या, एक फूटी कौड़ी तक नहीं नसीब हुई। ऊपर से हमारा ही खर्चा हो गया और लड़की भी किसी काम की नहीं है। हाँ मम्मी, मैंने तो पहले ही बोला था। मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ मुझसे उससे ही शादी करनी है, लेकिन तुम नहीं मानी। उसके पापा बहुत अमीर आदमी हैं, उनके पास सब कुछ है, गाड़ी घोड़ा बंगला, और वो दहेज भी अच्छा देते। 10 लाख रुपए दहेज में देने वाले थे, और एक गाड़ी अलग से। हैं बेटा, क्या कह रहा है तुम? हाँ माँ, और नहीं तो क्या। वो तो आज भी मुझसे प्यार करती है और कहती है कि मैं तुमसे अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। जब लड़की राजी है तो कौन रोक सकता है। लेकिन इसका क्या करें हम? हाँ माँ, वही ना। अब आपने मुसीबत मोल ली है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, झेलना तो है ही है। अरे बेटा, झेलेंगे क्यों? इसे अपनी जिंदगी से निकाल फेंकते हैं। पर माँ, ये सब होगा कैसे? तू बस देखता जा, इतना तंग करूंगी ना इसको, एक दिन खुद ही छोड़ के चली जाएगी। अरे यो करमजली, कहाँ मर गई? जल्दी से चाय बना के लेकर आ। तो इस लड़की को तलाक दे के उससे शादी कर लेना। ये वैसे भी हमारे किसी काम की नहीं है। हाँ माँ, तुम ठीक कह रही हो। पलक इस घर में आ जाएगी तो हम सब के लिए अच्छा ही होगा। लड़की भी बहुत अच्छी है, और दहेज मिलेगा वो अलग से। ये लीजिए माँ जी चाय। खड़ी क्या है, रख यहाँ पे और जा यहाँ से। माँ, ये देखो मैं किसे लेकर आया हूँ। कौन है बेटा ये? माँ, ये पलक है, जिसकी मैं बात कर रहा था। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते नमस्ते बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ आंटी जी, आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ बेटा। तुम तो बहुत अच्छी हो और सुंदर भी कितनी हो। थैंक यू आंटी जी। अरे वाह बेटा, तेरी पसंद तो बहुत अच्छी है। हाँ माँ, मैंने तो आपको पहले ही बताया था, और मैंने इसे ना सब कुछ बता दिया कि हम लोग क्या करने वाले हैं। ये भी राजी हो चुकी है। उसको निकालने के बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। हाँ बेटा, बिल्कुल ऐसे ही होगा। तुम दोनों अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रहो। माँ, मैं इसे घर पर छोड़ के आता हूँ। अरे वाह, कितनी अच्छी लड़की है और कितनी पैसे वाली भी है ये। इसे तो देख के ही पता लगता है कि कितनी अमीर होगी ये। अब तो मेरे बेटे के भाग ही खुल गए। अब मैं तो शादी इससे करवा के ही रहूंगी अपने बेटे की। अरे ओ महारानी, कहाँ मर गई? जी माँ जी, आपने बुलाया? तुझे जो जो काम मैंने बोला था सब अच्छे से हुआ या नहीं? खाना बन गया? जी माँ जी, सबके लिए खाना बना दिया है। और कपड़े धोने के लिए बोले थे तुझे, धोए या नहीं? धुल गए हैं माँ जी, वो मैंने छत पे भी सुखा दिए हैं। साफ सफाई हुई या नहीं अभी? सब हो गया है माँ जी, बाहर का भी मैंने झाड़ दिया है और घर में भी सफाई कर दी है। बस छत बाकी है, छत पे झाड़ू लगाना है। वो क्यों नहीं किया अभी तक? वो क्या तेरी माँ आके करेगी या तेरा बाप? माँ जी, वो भी कर दूंगी अभी, थोड़ा काम में बिजी थी इसीलिए नहीं हो पाया। उसको भी खत्म कर लेना पहले। चला, पहले मेरे पैर दबा दे, फिर जाके ऊपर झाड़ू लगा देना। ठीक है माँ जी। थोड़ा जोर से दबा। इतना ठूस ठूस के खाती है फिर भी तेरी जान नहीं निकल रही है। थोड़ा और जल्दी जल्दी दबा। चल जा, अब जाके झाड़ू लगा ले ऊपर। उसके बाद फिर शाम के खाने की तैयारी भी करनी है। आज शाम को दाल चावल कढ़ी रोटी, हलवा, खीर, पनीर की सब्जी और गोभी की सब्जी, ये सब बन जाना चाहिए। और सब खाना अच्छे से बनाना, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। जी माँ जी, ठीक है। और सुन, घर पर कुछ मेहमान आएंगे, इसलिए खाना थोड़ा ज्यादा ही बनाना। जी माँ जी, ठीक है। इसका मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। लगता है कुछ और सोचना ही पड़ेगा। बहुत मजे से खाना बना रही है। आज तो मैं इसी आग से ही जला ही डालूंगी इसको। और आज सारा किस्सा ही खत्म। फिर मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवाऊंगी। बचाओ, बचाओ, माँ जी, कहाँ हो आप? ए जी, सुनिए, कहाँ हैं आप? अरे मैं मर जाऊंगी, प्लीज मुझे बचा लीजिए। लगता है आज तो इसका काम खत्म। अरे बहू, बहू, क्या हुआ तुझे? अरे माँ जी, ना जाने कैसे रसोई में आग लग गई। वो तो शुक्र है आग ज्यादा नहीं थी, इसलिए मैं बच गई। ये करमजली इससे भी बच गई। अरे बहू, शुक्र है तू ठीक है। चल तुझे डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। हाँ चल। डॉक्टर साहब, मेरी बहू
बहन जी, आपकी बहू बिल्कुल ठीक है। वो तो शुक्र है कि कुछ ही चोटें आई हैं, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। अभी फ़िलहाल छोटे-मोटे ज़ख्म हैं, जल्दी ठीक हो जाएँगी। दवाई टाइम से खाएँगी तो जल्दी स्वस्थ हो जाएँगी। आपको बस उनका ख़्याल रखना होगा। जी डॉक्टर साहब, ठीक है। माँ, तुमने तो जो जो सोचा, तुम्हारा तो सारा प्लान फेल हो गया। तुमने तो इसे मारने की भी कोशिश की, लेकिन ये फिर भी बच गई। अब क्या होगा माँ? हाँ बेटा, तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। ना जाने कौन सी किस्मत लिखवा के लेके आई है। अच्छा, इन लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की। मैं इन्हें अपना समझती रही, लेकिन ये तो मुझे ही मारना चाहते थे। माँ, अब मैं कैसे ट्विंकल से शादी करूँगा? बेटा, शादी तो तेरी ट्विंकल से होके ही रहेगी। अब तू इस लड़की को डिवोर्स दे दे। अच्छा, डिवोर्स आप देंगे? मैं ही आपको डिवोर्स दे देती हूँ। अब आएगा मजा। ऐसा सबक सिखाऊंगी, हमेशा याद रखेंगे। दोनों माँ बेटे की अब खैर नहीं। चल, आज चलते हैं और डिवोर्स की तैयारी करते हैं। अब तो इसको डिवोर्स दे ही देना, तभी हम दूसरी शादी कर पाएंगे तेरी। आप लोग क्या देंगे मुझे डिवोर्स? मुझे सब पता लग चुका है कि कैसे आप लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की। अब मैं मजा चखाऊंगी तुम लोगों को, छोड़ूंगी नहीं। जितना तुम लोगों ने मुझे परेशान किया है ना, उसकी डबल भरपाई करनी पड़ेगी। मिलते हैं कल कोर्ट में। काजल जी, मैं आपको एक मौका और देना चाहता हूँ। जितना सब सुना मैंने, पुलिस आपकी सुरक्षा में रहेगी, आपको इन सब से बचाएगी। आपने अपनी इच्छा रखी है कि आप इनको एक मौका और देना चाहती हैं, पर आप ऐसा क्यों चाहती हैं? जज साहिब, मुझे इसलिए एक मौका चाहिए क्योंकि मैं एक दिन की सास बनना चाहती हूँ। इन्हें दिखाना चाहती हूँ कि सास कैसी होती है, ताकि इनको भी एहसास हो कि जब एक बहू पे बीतती है तो क्या होता है। ठीक है, हमें मंजूर है। आप एक दिन की सास बन जाइए। धन्यवाद जज साहिब। अब मैं हूँ एक दिन की सास। तुम दोनों को वही करना होगा जो मैं कहूंगी। हम नहीं करेंगे, क्या कर लोगी तुम? माँ जी, मैं क्या कर सकती हूँ आपने देख ही लिया। अब मेरे साथ पुलिस भी है। जब चार टंडे लगाएगी ना, तब अक्ल ठिकाने आ जाएगी। क्या करना होगा हमें? करना क्या है? जो मुझसे दिन भर करवाते थे तुम लोग, वही करो अब। दिन भर परेशान करके रखा था। अब आएगा असली मजा। झाड़ू पोछा बर्तन सब करना होगा। तीनों टाइम का खाना अलग अलग बनाना होगा। और आपको बाहर की सफाई करनी होगी जाके। ठीक है। बेटा, मैं थक चुकी हूँ। अब ये सब काम नहीं हो रहा मेरा इस उम्र में। हाँ माँ, मैं भी बहुत परेशान हो चुका हूँ। कपड़े धो धो के मेरी हालत खराब हो रही है। हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही कह रहा है। हमने उसके साथ बहुत गलत किया। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। हाँ माँ, हमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया उसके साथ। वो हमारे साथ कितना अच्छे से रहती थी, लेकिन हम ही उसकी कदर नहीं कर पाए। हाँ बेटा, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। माँ जी, बहू, प्लीज हमें माफ कर दो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम तुम्हें पहचान नहीं पाए। तुमने हमारे लिए बहुत किया, लेकिन हम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं कर पाए। हमेशा तुम्हें नुकसान ही पहुंचाया है। हो सके तो माफ कर देना। हाँ, मुझे भी माफ़ कर देना। मैंने भी तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। तुम्हें बहुत दुख दिया, कभी भी पत्नी होने का हक नहीं दिया। अरे, आप दोनों ऐसे मत बोलिए। मैं तो बस यही चाहती थी कि मेरा एक सुखी परिवार हो, और जो आज मुझे मिल गया है। अब मुझे आप दोनों से कोई शिकायत नहीं है। अब हम सब मिलकर रहेंगे। हाँ बेटा, अब मैं तुझे हमेशा अपने पास ही रखूंगी। जी माँ जी।